हाथी और बकरी की कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल हाथी रहता था। वह हाथी बहुत घमंडी और शक्तिशाली था। वह छोटे जानवरों को परेशान करता और अपनी ताकत का दिखावा करता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन हाथी जंगल में घूमते हुए एक छोटी बकरी के पास पहुंचा। बकरी अपना भोजन कर रही थी। हाथी ने सोचा, यह तो बहुत छोटी है, इसे डराना बहुत आसान होगा। वह बकरी के पास गया और जोर से चिल्लाया, चल हट यहाँ से, यह जगह मेरी है। बकरी ने हाथी की बात सुनी लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने शांति से कहा, हाथी भाई, इस जंगल में हम सबका बराबर अधिकार है। आप बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को तंग करें। हाथी को बकरी की बात पर हंसी आ गई और उसने कहा, तू इतनी छोटी और कमजोर है, तुझे क्या पता ताकत क्या होती है। बकरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। यह सुनकर हाथी हंसते हंसते आगे बढ़ गया, लेकिन बकरी की बात उसके दिमाग में रह गई। अगले दिन हाथी एक दलदल में फंस गया। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जाता। उसने बहुत ताकत लगाई लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। तभी बकरी वहां से गुजर रही थी। हाथी ने मदद के लिए पुकारा, बकरी बहन, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। बकरी ने कहा, आप तो कहते थे कि ताकत ही सब कुछ होती है, फिर आपको मेरी मदद की क्या जरूरत। हाथी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि ताकत केवल शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी होती है। कृपया मेरी मदद करो। बकरी ने समझदारी से कुछ और जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर एक रस्सी की मदद से हाथी को बाहर निकाला। हाथी ने बकरी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। इस तरह से हाथी को एहसास हुआ कि असली ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है, न कि केवल शारीरिक बल में। हाथी ने जब बकरी और अन्य जानवरों की मदद से दलदल से बाहर निकलने के बाद राहत की सांस ली, तो उसे अपने पुराने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपनी ताकत के घमंड में छोटे जानवरों को परेशान किया। अब उसे यह बात समझ आ गई थी कि जंगल में सबका एक दूसरे के साथ सहयोग और सम्मान करना जरूरी है। अगले दिन हाथी ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभी जानवर इस सोच में थे कि हाथी अब क्या करने वाला है। लेकिन हाथी ने सबसे विनम्र होकर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबको परेशान किया और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैं इसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। बकरी ने मुझे सिखाया है कि असली ताकत शांति, समझदारी और सहयोग में होती है। अब से मैं आप सबका दोस्त बनकर रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा। सभी जानवर हाथी की इस विनम्रता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे माफ कर दिया। बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथी भाई, सच्ची ताकत यही होती है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान या जानवर बनें। अब जंगल में सभी जानवरों के बीच आपसी प्यार और सहयोग का माहौल बन गया। हाथी, जो कभी अपने बल पर घमंड करता था, अब सभी जानवरों की मदद करता और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता। धीरे धीरे हाथी और बकरी की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। जंगल के अन्य जानवर भी इस दोस्ती से प्रेरित होकर आपसी प्रेम और भाईचारे से रहने लगे। अब वह जंगल एक उदाहरण बन गया था, जहां सभी जानवर अपनी ताकत और कमजोरियों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करते और हर मुसीबत का सामना मिलजुल कर करते थे। हाथी और बकरी की दोस्ती अब पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी।
वे दोनों हर समय साथ रहते और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के पास के गांव से कुछ लोग शिकार करने के इरादे से आए। उनके पास जाल और हथियार थे। गांव वाले जंगल के जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना चाहते थे। जब जानवरों को इस बात की खबर हुई तो सभी डर गए। वे नहीं जानते थे कि कैसे इन शिकारियों से खुद को बचाएं। हाथी ने सभा बुलाई और सभी जानवरों से कहा, हमें एकजुट होकर इन शिकारियों का सामना करना होगा। अगर हम बंटे रहे तो वे हमें आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हम साथ मिलकर योजना बनाएंगे तो हम उन्हें हरा सकते हैं। बकरी ने भी अपने दिमाग से एक योजना बनाई। उसने कहा, शिकारी जाल बिछाएंगे और हमें फंसाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसा करना होगा कि वे खुद अपने जाल में फंस जाएं। सभी जानवरों ने मिलकर बकरी और हाथी की योजना का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन जब शिकारी जंगल में आए तो हाथी ने अपने भारी पैरों से जमीन पर तेज धमाके किए, जिससे शिकारी डरकर इधर-उधर भागने लगे। वहीं बकरी ने कुछ छोटे जानवरों के साथ मिलकर शिकारियों के जाल को उनके ही सामने धकेल दिया। शिकारी अपने ही जाल में फंस गए और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। शिकारियों को जब यह एहसास हुआ कि वे जानवरों की योजना में फंस गए हैं, तो उन्होंने डरकर वादा किया कि वे अब कभी जंगल में शिकार करने नहीं आएंगे। हाथी ने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर वे फिर से लौटे तो जानवर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। शिकारियों के चले जाने के बाद जंगल के सभी जानवरों ने एक बड़ी खुशी मनाई। अब उन्हें समझ आ गया था कि एकता में कितनी ताकत होती है। हाथी ने बकरी की बुद्धिमानी और साहस की फिर से तारीफ की और सबने यह ठान लिया कि अब से वे हमेशा एकजुट रहेंगे और किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। जंगल में शांति लौट आई और अब जानवर निश्चिंत होकर अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। हाथी और बकरी की दोस्ती और भी गहरी हो गई और जंगल में हर कोई यह जानता था कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, अगर वे मिलकर रहेंगे तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए और ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। समझदारी और सहयोग से हम बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। घमंड और अहंकार से दूर रहकर हमें अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए और दूसरों से सीखते रहना चाहिए। सहयोग और मित्रता से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एकता में बड़ी ताकत होती है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।